एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला पेडागोजी से रिलेटेड या फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बोल सकते हैं। तो पेडागोजी भी एचटेट, सीटेट, रीट या फिर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करें तो उन सब में पेडागोजी पूछी जाती है। तो उसमें आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड, यानी जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो को ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग के जो मेथड होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो छात्रों को विषय वस्तु को, जो उसका जो करिकुलम होता है उसको अच्छे से बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। और ये वो टेक्निक होती है जो एक टीचर टीचिंग के समय यूज करता है। यानी जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो वो अलग अलग मेथड को यूज करके पढ़ाता है बच्चे को। तो वही हमारी क्या होती है, टीचिंग मेथड होते हैं, शिक्षण की विधियाँ होती हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट टीचर करवा रहा है तो वो अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन कर पाए, समझा पाए। तो अगर एक अच्छा टीचर वही माना जाता है जिसको क्या हो, उस टीचिंग मेथड का अच्छे से ज्ञान हो। ताकि क्या होता है कि एक क्लास में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे प्रेजेंट होते हैं, तो उनको उनका जो सीखने का लेवल होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल चाइल्ड का। तो उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझा पाए, अलग अलग जो मेथड है उनका यूज करके। तो एक अच्छे टीचर के लिए चाहिए कि उसको टीचिंग मेथड का ज्ञान होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमारा रहेगा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या होता है कि इसमें एक टीचर जो होता है वो जो भी कॉन्सेप्ट वो करवा रहा है तो वो एक्सप्लेन करता जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, टीचर सेंटर्ड मेथड रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना कि कौन सा मेथड किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था और वो टीचर सेंटर्ड है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, या तो ये नाम दे करके इसका जो मनोवैज्ञानिक है किसने दिया था वो पूछ लिया जाता है, या फिर वो टीचर सेंटर्ड है या फिर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जो व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड होता है, तो वो प्लेटो ने दिया था। और ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें शिक्षक की भूमिका होती है, टीचर इसमें क्या होता है, एक्टिव होता है। और जो बच्चा रहेगा, छात्र, इसमें क्या रहेगा, इनएक्टिव या फिर पैसिव फॉर्म में रहता है, वो सिर्फ सुनता रहता है और टीचर यहाँ पे बोलता है। ये हायर क्लास के लिए यूजफुल होता है, छोटे बच्चे को हम इससे नहीं पढ़ाते। इसमें ये हायर क्लासेस में यूज किया जाता है, कॉलेज वगैरह में या 11th 12th में, जहाँ पे सिलेबस क्या होता है, ज़्यादा होता है, वास्ट सिलेबस होता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो लेक्चर मेथड होता है उसका यूज ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा डेमोंस्ट्रेशन मेथड या फिर प्रदर्शन विधि। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन मेथड यूज इन साइंस या फिर मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी साइंस या मैथ पढ़ाते टाइम हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं। टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर कॉन्सेप्ट, उसमें क्या करते हैं, हम डेमोंस्ट्रेट करते हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को हम यहाँ से इस मेथड से उसका प्रदर्शन करते हैं, डेमोंस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे छात्रों को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते, बच्चे टीचर को ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं। यानी टीचर कोई भी यहाँ पे कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेता है, उसको डेमोंस्ट्रेट करता है बच्चों के सामने, बच्चे बस उसको सुनते रहते हैं, टीचर को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसी से वो सीखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसमें बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा रहेगा डिस्कवरी मेथड या फिर खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसकी खोज जो करी थी वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने करी थी। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है अपने अनुभव से खोज करना, यानी अपने खुद काम करके किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करना, तो उसको हम डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। इस मेथड की हेल्प से हम डेवलप करते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड, यानी बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, एटीट्यूड को हम क्या करते हैं, विकसित कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें बच्चे क्या करेंगे, अपने अनुभव से, अपने खुद करके वो कोई भी कॉन्सेप्ट है या फिर किसी भी रूल है उसका क्या करेंगे, वो डिस्कवरी करते हैं।
तो इससे बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर, क्योंकि वो खुद काम को कर रहे हैं। एक डिसीजन लेने की पावर उनके अंदर जो है डेवलप होती है इस मेथड से। थिंकिंग पावर उनकी इंक्रीज हो जाती है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, यानी इसमें जो बच्चा रहेगा वो एक्टिव होता है और टीचर उसकी हेल्प करता है, एक गाइडेंस की तरह उसमें काम करता है। यहाँ बच्चा जो है जो भी प्रॉब्लम है उसे अपने आप सोल्व करने की यहाँ पे सॉल्यूशन उसका ढूंढता है, अपने आप सोल्व करता है। इसीलिए इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, वो करके सीख रहा है। कोई भी रूल वगैरह है जो डिस्कवर कर रहा है तो बच्चा उसको खुद कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारा मेथड रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्ले वे मेथड, यानी खेल विधि। क्रुक या फ्रोबेल ने दी थी। पहले इसको कुक ने दिया था, लेकिन बाद में इसको फेमस किया था फ्रोबेल ने। अगर आपको कुक यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है तो आपको कुक करना है, और कुक ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारा जो रहेगा फ्रोबेल आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चे के करवाई जाती है, उसमें वो खेल भी रहा है और कुछ सीख भी रहा है। तो इसमें छात्रों को अधिक से अधिक जो है स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यह सिखाने की एक प्राकृतिक विधि है, नेचुरल मेथड होता है, तथा छात्रों को खुशी व संतुष्टि यानी उसको सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे मिलता है। वो खुश होता है, अपने आप खेलता है और उस खेल खेल में ही वो सीखता जाता है। इस विधि में छात्रों को अधिक अवसर मिलते हैं, यानी यहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलते हैं सीखने के, कुछ करने के। और उसके साथ ही उसका जो संज्ञान होता है, कोग्निज्म होता है, उसमें भी वहाँ पे वो इंक्रीज होता है, उसका ज्ञान जो होता है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड रहेगा। और यहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है, यानी वो करके सीख रहा है। लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट मेथड हमारा रहेगा। नेक्स्ट रहेगा लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, स्वयं बच्चा करके यहाँ पे सीखता है। तो ये इंट्रोड्यूस करी थी जॉन डेवी ने, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगी, ध्यान रखना है। जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड दिया था वो जॉन डेवी ने दिया था। इसमें बच्चा हमारा एक्टिव रहेगा, करके वो सीखता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उसके कुछ भी काम करने के या फिर कोई एक्टिविटी करने के अवसर मिलते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीख पाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रोजेक्ट मेथड, यानी परियोजना विधि। इसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट बच्चा बनाता है और उसी से सीखता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड दिया था तो वो दिया था किलपैट्रिक ने। ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि प्रोजेक्ट एक होल हार्टेड जो पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, जो सोशल इन्वायरमेंट में करी जाती है। यानी ये एक मीनिंगफुल एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, और ये परफॉर्म करी जाती है सोशल इन्वायरमेंट में, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में इसको करा जाता है और उसी से फिर वो बच्चा सीखता है। तो ये अकेला भी कर सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकती है और समूह में भी हो सकती है। तो हम इसको दोनों तरह से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ये रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित होती है, यानी बच्चे को जो प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसकी वो रियल लाइफ प्रॉब्लम पे ही डिपेंड होती है, बेस्ड होती है। फिर वो उसका सॉल्यूशन निकालता है और उसी के साथ उसकी लर्निंग होती है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट बनाने के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ये इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, फिर कौन कौन से प्रिंसिपल है ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि गतिविधि का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होता है इसमें। उपयोगिता का सिद्धांत, यानी जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है वो बच्चे की के लिए क्या होनी चाहिए? उपयोगी होनी चाहिए, यानी वही एक्टिविटी बच्चे को परफॉर्म करवाई जाती है जिससे वो कुछ ना कुछ सीखे, उसके लिए यूजफुल हो। उद्देश्य का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी वह उस एक्टिविटी का जो हम करवा रहे हैं बच्चे को, जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, वो उसका उद्देश्य होना चाहिए करवाने के पीछे। स्वतंत्रता का सिद्धांत यहाँ पे रहेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। तो इसमें बच्चे को क्या करा जाता है? फ्रीडम दी जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है।
तो ये कुछ प्रिंसिपल है प्रोजेक्ट जो मेथड है हमारे उसके, और इसमें कुछ स्टेप्स भी आते हैं जो कि उनका सीक्वेंस यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे जो प्रोजेक्ट हमारा मेथड होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी बच्चा है उसको यहाँ पे प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, एक सिचुएशन प्रोवाइड कराई जाएगी और फिर क्या करेगा वो चूज करेगा प्रोजेक्ट को, यानी उसको कुछ यहाँ पे सिचुएशन दी जाती है, फिर वो क्या करेगा अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को वो चूज करेगा कि मुझे इस पे प्रोजेक्ट करना है। फिर वो करेगा अपनी प्लानिंग, यानी प्लान बनाएगा किस तरह से उसको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फिर वहाँ पे जो प्लानिंग उसने करी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस परियोजना को लागू करेगा, उस पर काम करेगा। फिर उसका मूल्यांकन करेगा, यानी उसने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो सही है या फिर नहीं है, तो उसको इवोल्यूएट भी वो करेगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, उसका रिकॉर्ड बनाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी सूचना को वो दर्ज करता है। तो इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा मेथड रहेगा प्रश्नोत्तरी विधि, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ये दिया था सुकरात ने, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पेपर में पूछी हुई है। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है वो किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। तो इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन आंसर से बच्चे का आईक्यू का या फिर उसके ज्ञान का जो है इवोल्यूशन करा जाता है, मूल्यांकन करा जाता है। तो ये ओल्ड स्ट्रेटजी है, यानी सबसे पुरानी अगर विधि बात करें हम तो वो कौन सी रहेगी, प्रश्नोत्तरी विधि है, पुराने जमाने से चलती आ रही है। क्योंकि पहले भी क्या होता था, गुरुकुल में क्वेश्चन आंसर ही करके उनको सिखाया जाता था, उनको ज्ञान का जो है मूल्यांकन करा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट विधि हमारी रहेगी। नेक्स्ट रहेगी टीम टीचिंग, दल शिक्षण विधि। तो यहाँ पे टीम टीचिंग में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक टीचर मिलकर के और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ जो ग्रुप रहेगा, जो टीम रहेगी वो टीचर की रहेगी, ना कि स्टूडेंट की। तो इसमें एक से ज़्यादा टीचर जो है एक टीम के फॉर्म में और एक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दो दल रहेगा, वो शिक्षक का रहेगा, वही एक साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके ज्ञान का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो टीम टीचिंग भी इम्पोर्टेंट है हमारी। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगी विचार विमर्श विधि, यानी डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड क्या होता है, यह दो लोगों के बीच में होगा, यानी दो तो इसमें होने ही चाहिए, एक कभी भी एक अकेला विचार विमर्श करके कोई उसमें वो नतीजे तक नहीं पहुंचता, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो इसमें क्या होता है कि दो लोगों के बीच में डिस्कशन होता है किसी भी प्रॉब्लम पे। तो इसमें दो स्टूडेंट के बीच में किसी भी समस्या का समाधान के लिए विचार विमर्श करा जाता है, और दो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दो टीचर के बीच में भी ये डिस्कशन मेथड चल सकता है। तो ये भी हमारा क्या होता है कि इम्पोर्टेंट मेथड होता है किसी भी टीचिंग के लिए। इसमें दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा टीचर भी हो सकते हैं, और उनके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारी रहेगी विचार विमर्श विधि। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट में मैं और यहाँ जो इम्पोर्टेंट विधियाँ या मेथड जो बच गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।